हेलो दोस्तों काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि सर जब मैं खड़ा होता हूँ तो मेरे पैर में नीली नीली नसें दिखती है, जिससे कि काफ़ी सारे लोग नसें कहते हैं, कई लोग उनको वेरिकोज वेन कहते हैं। तो आखिर ये होती क्या है, वेरिकोज वेन क्यों बन जाती है और क्या इसका इलाज संभव है? नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नवीन शर्मा है और मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ अपोलो हॉस्पिटल जयपुर में और एडवांस हॉस्पिटल जयपुर में। दोस्तों, नसें जो हमारे शरीर में होती हैं वो तीन प्रकार से होती हैं। नसें तो एक जनरल वर्ड है जो आम भाषा में यूज़ किया जाता है। अगर मैं मेडिकल की लैंग्वेज में बात करूँ तो तीन चीज़ें होती है, एक होती है आर्टरी, एक होती है वेन और एक होती है नर्व। आर्टरी का काम होता है हार्ट से ब्लड को बॉडी में लेके जाना। वेन का काम होता है बाकी अंगों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से हार्ट में लेके जाना। और नर्व्स का काम है सेंसेशंस लेके जाना। नर्व की हम डिस्कशन नहीं कर रहे, उसको अपन साइड में हटाते हैं। आर्टरी का हम डिस्कशन नहीं करते, वो एक अलग चीज़ है। वेन्स होती हैं जो हमारे शरीर का जो ख़राब ब्लड है जिसमें से ऑक्सीजन ख़त्म हो गई है, उसको हार्ट में लेके जाने का काम करती है। दोस्तों, वेन को आप ऐसे समझिए जैसे बेसमेंट से ऊपर की साइड पंप लगे हुए हैं और इनका काम है तीसरी या चौथी मंजिल पे जो पानी है उसको बेसमेंट से खाली करना, यानी बेसमेंट को सूखा बनाए रखना। अब इनके अंदर भगवान ने वॉल्व बनाए हैं, नेचर ने वॉल्व बनाए जो इस प्रकार से होते हैं। उनका काम होता है कि जब पानी ऊपर चढ़ता है तो अगर दोबारा गिरने की कोशिश करेगा तो वॉल्व बंद हो जाता है, जिससे कि पानी वापस नीचे ना आ जाए या ब्लड वापस नीचे नहीं आ जाए। तो वेलुलर स्ट्रक्चर वेन्स में होते हैं जिसका काम होता है ब्लड को नीचे से ऊपर तो जाने देती है लेकिन ऊपर से नीचे आने नहीं देती। ब्लड एक पंप की तरह ऊपर से ब्लड को खींच रहा है और वेन्स के वॉल ब्लड को नीचे आने से रोक रहे हैं। इस प्रकार से सारा खराब ब्लड दोबारा हार्ट में चला जाता है, वहाँ से लंग्स में जाता है और अच्छा ऑक्सीजन वाला ब्लड वापस पैरों में आ जाता है। लेकिन अगर किसी वजह से या तो आप ज़्यादा देर खड़े रहते हैं या फिर आपके वॉल्व डैमेज है तो उसकी वजह से पैरों में नीली नीली नसें दिखने लग जाती है। वो इस बात का सबूत है दोस्तों कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है या ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, ख़राब ब्लड है, वो आपके पैरों से ऊपर हार्ट में नहीं जा पा रहा है। अब क्योंकि इस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है, वो तो ऐसा ब्लड शरीर को सप्लाई नहीं दे सकता न्यूट्रिशंस की। इसकी वजह से पैर में बाइटें आ सकते हैं, पैर में हैवीपन, दर्द, सुन्नपन, झंझनाहट ऐसी फीलिंग आने लगती है। जैसे ही पेशेंट बैठता है तो तुरंत ब्लड ऊपर चला जाता है क्योंकि अब ग्रेविटी का तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो इस वजह से पेशेंट को वेरिकोज वेन जो होती है वो पतली हो जाती है। जब वो खड़ा होता है तो नीली नीली बहुत मोटी मोटी नसें दिखने लग जाती है, जिसकी कई स्टेजिंग हो सकती है। शुरुआत में सुपरफिशियल वेरिकोज वेन होती है जो हल्की हल्की बारीक ब्रांचेज जैसी दिखती है, लेकिन जब सीरियस मामला बन जाता है तो बड़े बड़े गुच्छे दिखने लग जाते हैं। वेरिकोज वेन अगर लंबे समय तक रहे दोस्तों तो इससे अल्सर और जख्म होने का खतरा भी बना रहता है। तो इससे लड़ाई कैसे लड़नी है? सबसे पहले तो हम आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की सलाह देते हैं, जिसमें हम पेशेंट को बोलते हैं कि भाई आप ऐसी जगह मत जाइए जहाँ पे ज़्यादा देर खड़ा रहना पड़ता हो। कुछ लोग ऐसे प्रोफेशन में जैसे बस कंडक्टर है, ट्रैफिक पुलिस वाले हैं या सर्जन्स को भी देखिए, वो लंबे लंबे 4-4, 5-5, 6-6 घंटे खड़े रह के ऑपरेशन करते हैं। तो उनको हम 3D स्टॉकिंग्स पैर में पहनने के लिए कहते हैं। मोजे ही होते हैं वो, घुटने के ऊपर तक के मोजे, वो पैर को बार बार प्रेस करते हैं जिससे कि जो ख़राब ब्लड है वो ऊपर चला जाता है। कुछ लोगों के उसके बावजूद भी अगर फ़ायदा नहीं होता तो लेज़र द्वारा ऑपरेशन करने की सलाह दी जाती है। वेरिकोस वेंस का लेज़र के द्वारा ऑपरेशन संभव है और उसके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल लास्ट स्टेज में ही करना चाहिए। शुरुआत में तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वेट कम करना, ज़्यादा देर खड़े नहीं रहना, टीडी स्टॉकिंग्स लगाना, छोटी मोटी एक्सरसाइज और एंकल पंप एक्सरसाइज से इस चीज़ का इलाज किया जा सकता है। क्या दोस्तों आपके भी पैर में वेरिकोज वेन है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि इसका इलाज कहाँ होगा? तो आप नीचे लिखे गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं या तो हेल्थ एंड चैट पे अपने पैर की फ़ोटो भेज सकते हैं और हम आपको गाइड करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।